नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कैसे करें होलिका दहन, आज इसी पर बात होगी। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होलिका दहन। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है, लेकिन क्या है शुभ मुहूर्त, पूजन विधि क्या है और इसका महत्व क्या है, इसी पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि होलिका दहन का महत्व क्या है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। जी, साधना जी, जैसे ही चर्चा होती है होलिका दहन की, सबसे पहले मेरे हृदय में और हम सब के हृदय में ये बात आ जाती है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का नाम है। आप सभी दर्शकों को मैं फिर से ये बात दोहरा करके बताना चाहता हूं कि हम ये जो होली मना रहे हैं ना, इसके पीछे कई भक्तों का बलिदान रहा है। कई क्रूएल टाइप के क्रूर राजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता के मद में ये अहंकार पाल लिया कि वो स्वयं भगवान है, वो जो चाहे वो इस धरती पर कर सकते हैं। उनका राजपाट भी इतना विराट नहीं था, छोटे से राज्य के राजा थे। अब जैसे हम जो कथा पढ़ते हैं और जो मूल आधार है, हिरण्यकश्यप राजा थे। हिरण्यकश्यप को ये भ्रम था कि अब उनके जैसा कोई ताकतवर नहीं है, उनकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। उन्होंने कठोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि अब वो मर नहीं पाएंगे, ना कोई उनको आदमी मारेगा, ना जानवर मारेगा, ना वो कोई पशु पक्षी मार सकता है, ना वो अस्त्र से ना शस्त्र से। कैसे मरेंगे? मर ही नहीं सकते। घर के अंदर भी नहीं मरेंगे, घर के बाहर भी नहीं मरेंगे, न जमीन में न आसमान में। उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली थी जो एक मनुष्य के मन में मानवीय छल कपट होता है, उन्होंने सारे छल कपट से वो व्यवस्था कर ली थी। और जैसे ही हम होलिका की बात करते हैं, होलिका दहन की, तो आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं, ये केवल भक्त प्रहलाद से जुड़ी घटना नहीं है। ये हम सब के हृदय में जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, जो हमेशा हमें ये दबाव बनाती हैं कि देखो ये वो व्यक्ति को देखो, वो बुरा कर रहा है और जीवन में तरक्की कर रहा है, हम जीवन भर अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। ऐसा होता नहीं है। परमात्मा का न्याय बहुत ही स्पष्ट होता है और इस स्तर पर भी न्याय होता है कि चाहे किसी को अमृत प्राप्त हो जाए, रावण ही क्यों न हो, भगवान के सबसे सर्वश्रेष्ठ और परम भक्तों में से थे रावण। हिरण्यकश्यप भी कोई सामान्य राजा नहीं था, कठोर तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया था और अपने आप को अजर अमर ये लोग समझते थे। लेकिन इनको एक छोटा सा अहंकार खा गया। ठीक वैसे ही जब हम होलिका दहन की बात करते हैं, इसके नाम में ही इसका रहस्य छिपा है। होलिका दहन मतलब दाह कर दिया गया, होलिका का ही दाह हो गया। ये वो होलिका जिन्हें स्वयं वरदान था, ये कभी नहीं जलेंगी, अग्नि इनको नहीं जला पाएगी। इनके पास एक विशेष चादर जो शॉल के रूप में आज भी महिलाएं ओढ़ती हैं, वो एक इनको उपलब्ध था कि अगर ये अपने ऊपर ढक करके अग्नि की चिता में बैठ गए तो पूरी की पूरी चिता, चाहे वो धधकती हुई ज्वाला हो, इनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और धोखे से सोचिए, एक छोटे से बच्चे को गोद में बिठा करके ये बैठ गए, खुद जल करके राख हो गई और भक्त का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए, कोई शक्ति नहीं कर पाए। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और पंचांग का अध्ययन करते हैं तो साधना जी, इस बार का जो योग बना है मैंने नोट करके रखा हुआ है, फागुन मास की पूर्णिमा तिथि
और इसमें भी जब हम पीछे एक दिन जाते हैं अंग्रेजी डेट पर 24 मार्च को, तो सुबह 9:54 से यह आरंभ हो जाता है। लेकिन उदयातिथि के अनुसार ठीक अगले दिन 25 मार्च को 12:29 तक ये तिथि रहती है। अब हमें करना क्या है कि जब हम होलिका दहन के मुहूर्त की बात करते हैं तो वो 11:43 से रात्रि में आरंभ हो जाएगी, मध्य रात्रि। और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिले, इसका आवाहन करके गाय के गोबर से उपला बना लीजिए। उस उपले को ले जाकर के हम सबके क्षेत्र में अलग अलग चौराहे पर होलिका दहन होता है, वहां पर वो उपला लेकर के जाइए और अग्नि में प्रवाहित कर दीजिए। कई घरों में रीति रिवाज में यह भी होता है कि लोग अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाते हैं या उपटन लगाते हैं, और वो उपटन शरीर से उसको रगड़ के छुड़ा लेते हैं और उसको ले जाकर के अग्नि में प्रवाहित कर लेते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपाय होता है जिनको हमेशा कोई न कोई रोग व्याधि सताती रहती है। एक प्रकार के उतारा की प्रक्रिया होती है कि शरीर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां जाएं। क्योंकि ये मान्यता है कि हजारों वर्ष से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव थिंकिंग, जो भी नेगेटिविटी थी हिरण्यकश्यप के रूप में, होलिका के रूप में, वो इस समाज से, इस पर्व में, इस त्योहार में चली गई। इसी मान्यता, इसी धारणा के साथ हम लोग भी धूमधाम से होलिका दहन करते हैं। जैसे हम हर साल रावण क्यों जलाते हैं? वैसे तो रावण बड़ा विद्वान था, वैसे तो उसके जैसा तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का कोई जानकार नहीं था। हम इसलिए जलाते हैं कि ऐसे ही हमारे अंदर का अहंकार जल के भस्म हो जाए। ये जो अपने ऊपर दंभ होता है ना, दंभ अहंकार से बड़ा शब्द है कि मैं तो अविनाशी हूं, मेरा तो कोई विनाश ही नहीं कर सकता, मेरे पास तो अमृत है। यही रावण को अहंकार हो गया था। और इसीलिए ऐसे जितने भी सम्राट होते हैं, जितने भी राजा महाराजा होते हैं, जिनको अपनी शक्ति पर अहंकार हो जाता है, चाहे वो ईश्वरीय शक्तियां ही क्यों न हो। होलिका को भी अहंकार था कि मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं तो आग में जलूंगी नहीं, छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, भक्त ही होता है। और मेरे तो गुरुदेव हमेशा कहते थे साधना जी कि भक्त भगवान से बड़ा होता है। इतना बड़ा वरदान जिसको प्राप्त हो, और छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे के रूप में आप देखिए कि भक्त जो है भगवान से बड़ा होता है। भगवान को अपने ही दिए हुए वरदान को तोड़ना पड़ा, अपने ही दिए हुए वरदान का कोई रास्ता निकालना पड़ गया कि अब तो कोई भी रास्ता निकालो, और एक नए अवतार की सृष्टि हुई प्रकृति में। वो अवतार नरसिंह भगवान के रूप में हुआ, और ये अवतार सिर्फ एक छोटे से बच्चे के लिए, कि इस छोटे से बच्चे की आस्था, विश्वास टूटने ना पाए। इस बच्चे ने कहा है कि हाँ, इस खंभे में भी भगवान है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि क्या कुछ रहने वाली है, और पूजा की विधि के समय शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहेगा। भद्रा काल का क्या कुछ विशेष महत्व यहाँ पर रहता है होलिका दहन के दिन? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है साधना जी। भद्रा अगर किसी भी रूप में हो तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, और होली में, दीपावली में तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इस बार भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है। आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा, किसी भी प्रकार से चिंतित और भयभीत होने की, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शुभ मुहूर्त होगा 11:43 रात्रि से बहुत ही शुभ रहेगा, और जो पूजा की विधि होगी इसमें मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूं कि आपको गाय के गोबर से उपले बनाने हैं। इसमें यदि आप चाहें तो होलिका की आकृति का निर्माण कर सकते हैं, और साथ ही साथ भक्त प्रहलाद का भी कई जातक निर्माण करते हैं, उनका विधि विधान से पूजन करते हैं। प्रहलाद जी के पूजा के पीछे यही मान्यता है कि सत्य की विजय हो, भक्त का महिमा मंडन हो, भक्ति की महिमा मंडन हो।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप कोई उपाय कर रहे हैं तो उपाय पूजा के बाद करें, आरंभ में नहीं, क्योंकि ये जो अग्नि होती है इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। सनातन धर्म में जितनी भी वैष्णवी पूजा है इसमें स्वच्छता जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, अपने शरीर की शुद्धि करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और सारी पूजा की सामग्री अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, घी का दीपक, धूप बत्ती, मिष्ठान, मिठाइयां, फल, पुष्प, ये सारी रक्षा सूत्र, सारी सामग्री लेकर के उस स्थान पर जाएं और विधि विधान से पूजन करें। पूजन में विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूर्व दिशा या उत्तर दिशा का ही प्रयोग करें। बिना आसन के बैठ के पूजन नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने स्वयं देखा है कि आप लोग चौराहे पर पूजा हो रही होती है तो सोचते हैं कि ऐसे ही सड़क पर बैठ करके ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ आसन के लिए कैसे करेंगे? आसन घर से लेकर के जाइए। बिना आसन के कोई भी वैदिक प्रक्रिया नहीं होती है, वो मान्य नहीं होता, वो पूरी की पूरी पूजा आपकी खराब हो जाती है। कोई भी छोटी सी विधि का पालन यदि रह जाएगा और बिना जानकारी के हो जाए तब तो कोई बात नहीं, भूलवश हो गया। जब जानकारी में है तब ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना अग्नि, बिना दीपक, बिना गाय के घी, बिना गोबर के कोई भी सनातन धर्म की प्रक्रिया होती ही नहीं है। बिना गौरी गणेश की पूजा की कोई भी प्रक्रिया का आरंभ नहीं होता। विष्णु जी की पूजा तो अनिवार्य है ही है। होलिका दहन में जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो मध्य रात्रि के पास 11:43 से इस पूजा का आरंभ करिए। और जो किसान है वो जौ की बाली लगाते हैं, गेहूं की बाली, जो भी उनके यहाँ अन्न में जो पैदावार हुई है उसको वो लोग समर्पित करते हैं। ये हर प्रकार से शुभता का प्रतीक चिन्ह है त्योहार। बिल्कुल पंडित जी, अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी राशि के लिए होलिका दहन का जो त्योहार है वो कितना ज्यादा खास रह सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कितना ज्यादा खास रह सकता है। जी, मेष राशि के जातक इस बार होली आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। पूर्णिमा के बाद से आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको लाल रंग का प्रयोग करना है, मिष्ठान में भी, वस्त्र में भी, रंग में भी। इस बात का ध्यान रखिए। रक्षा सूत्र भी लाल रंग का ही प्रयोग करिए। बहुत ही शुभ योग आपके लिए बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृष राशि वालों की। क्या कहते हैं इनके लिए लकी नंबर्स और कितना अच्छा इनका भाग्य रह सकता है इस होलिका दहन पर? जी, वृष राशि के जातक, शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। पीछे से जितने भी कष्ट चले आ रहे थे इन सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। शरीर का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, धन की स्थिति भी प्रबल रहेगी। आपको लाल रंग के पुष्प अर्पित करना है और होली खेलने में भी लाल रंग और श्वेत रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रियों का सदैव सम्मान करिए। इस बार की होली आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए कितना भाग्य इनका चमकने वाला है इस होली पर? जी, मिथुन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है। व्यापार में नए नए अवसर, साझेदारी का भी आपके पास प्रस्ताव आ सकता है। ध्यान पूर्वक देख करके व्यापार में आगे बढ़िए। इन अवसरों का फायदा उठाइए। हरा रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। गणेश जी का विशेष रूप से ध्यान कीजिए। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ खास रह सकता है? कर्क राशि वाले पूजा किस प्रकार से करेंगे? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही साधना जी। कर्क राशि के लिए मैं भी विशेष बात कहने जा रहा हूं। आपको भगवान शिव जी को सबसे पहले रंग गुलाल वीर अर्पित करना है
और शिव जी को भांग धतूरा चढ़ाना नहीं भूलिएगा। शिव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा शिव जी के ही ललाट पर विराजमान है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कितना भाग्य इनका चमकने वाला है इस होलिका दहन के दिन? जी, सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है। आपको होलिका दहन के दिन भी और होली के दिन भी ठीक सूर्योदय के समय उठना है, सूर्य देवता को भी अर्घ्य देना है और बाकी की सारी पूजा तो आपको करनी ही है। अपने पिताजी का विशेष रूप से सम्मान करिए। ये होली कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों से भरी रहने वाली। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए कितना ज्यादा खास रह सकता है आज का दिन? जी, कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है। आपको रंगों में हरे रंग का प्रयोग करना है। परिवार में जितनी भी बड़ी स्त्रियां हैं, जो आपसे आयु में बड़ी हो, रिश्ते में बड़ी हो, जैसे चाची हैं, नानी हैं, दादी हैं, बुआ हैं, उनको इस बार होली में कोई न कोई गिफ्ट दीजिए। निश्चित रूप से आपको धन का लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए कितना ज्यादा खास रह सकता है होलिका दहन? तुला राशि के जातक, आपके लिए तो जैसे ऐसे है कि लॉटरी ही लगने वाली है। धन प्रचुर मात्रा में आएगा। धन के मामले में बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है आपके साथ। धन को लेकर के किसी प्रकार के कोई संशय में नहीं रहना है। कैसे इस धन को व्यवस्थित करेंगे, इस बार होली में आपको ये वाली योजना बनानी है। लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करिए और कमल का पुष्प उनको अर्पित करिए। श्वेत रंग का प्रयोग करिए या फिर गोल्डन कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कितना ज्यादा खास रह सकता है आज का दिन और भाग्य कितना चमकेगा? जी जी, वृश्चिक राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। अपने भाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। सहोदर के कारक होते हैं मंगल। क्रोध और वाणी को व्यवस्थित करिए। होली आपके लिए अमृत के समान फलदायी होने वाली है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहते हैं इनके भाग्य के कार्ड्स और होलिका दहन ये किस प्रकार से कर सकते हैं? जी, धनु राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। आपको पीले रंग का प्रयोग करना है। माता पिता गुरु का विशेष रूप से सम्मान करना है। घर के आसपास कोई भी तीर्थ स्थान या मंदिर हो, उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं होलिका दहन की? जी, मकर राशि के जातक, शनि की 7.5 का किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न हो आपके ऊपर। शिव जी का विशेष रूप से श्रृंगार करिए। भस्म के साथ साथ उनको भांग धतूर अर्पित करिए। सारी मनोकामनाएं पूरी। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं और भाग्य कितना चमकेगा इनका? जी, कुंभ राशि के जातक, शनि की 7.5 का प्रभाव सीधे सीधे आपकी राशि के ऊपर है। आपको शनि का पत्ता शिव जी को अर्पित करना है। बस ये छोटा सा उपाय करिए। शनि की 7.5 जो आपको कष्ट दे रही है लंबे समय से, इससे भी छुटकारा मिलेगा, सभी कष्टों से, और लाभ होगा। ब्लू रंग आपके लिए विशेष फलदायक होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए। इस बार क्या कुछ लेकर आ रहा है इनका भाग्य? मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। पीला रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपसे उम्र में बड़े जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं, उनके पैर प्रतिदिन छुएंगे, उनका प्रतिदिन आप आशीर्वाद लेंगे। इस बार की होली स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से लाभ ही लाभ देने वाली है। बृहस्पति का संबंध मेष राशि से है। बिल्कुल पंडित जी, अब
मैं चाहूंगी कि तमाम दर्शकों को आप होलिका दहन के दिन कुछ संदेश दीजिए, ताकि तमाम दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी एक संदेश प्राप्त हो होलिका दहन के दिन। साधना जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, होलिका दहन को लेकर के किसी प्रकार के किसी भ्रम में नहीं पड़िएगा। कोई भी टोना टुटका तंत्र मंत्र के गलत रास्ते पर नहीं जाइएगा। कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में कई दर्शक कई जातक उल्टे सीधे पूजा पाठ से, जो लोग साफ सुथरी पूजा कर रहे हैं उनको भी गलत उस पर ले जाते हैं और सारी की सारी पूजा को खराब कर देते हैं। क्योंकि जो लोग साफ सुथरी व्यवस्थित पूजा कर रहे हैं होलिका दहन में, उनके पूजा में जाकर के वो टोना टुटका तंत्र मंत्र शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। साफ सुथरी पूजा करिए, ईश्वर की उपासना करिए, इसी से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हमेशा आदर्शवादी स्वच्छ निर्मल मार्ग को, सरल मार्ग को अपनाइए, ईश्वर की शरण में रहिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने वक्त दिया और तमाम दर्शकों को आपने बताया कि होलिका दहन किस प्रकार से इस बार क्या कुछ खास रह सकता है और पूजा की विधि का महत्व क्या है। भद्रा काल का भी आपने महत्व बताया, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भद्रा काल का जो समय है वो कितने से कितने बजे तक रहने वाला है। तो तमाम बातों का आपने जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बेशकीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। होली आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी खेल सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने घर पर ही होली खेलिए और स्वच्छता के साथ होली खेलिए। होलिका दहन के बारे में हमने आपको बताया, पंडित जी से भी बात की। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।